मनुष्य के बर्बादी के 7 कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं क्या कहा मनुष्य के बर्बादी के 7 कारण के बारे में। दोस्तों, अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। तो आइए जानते हैं वो कौन से 7 कारण है जिससे मनुष्य अपना जिंदगी को तबाह कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों, पहला बर्बादी का कारण है क्रोध, गुस्सा। जो भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आता है तो वह व्यक्ति अपने से बड़ों को इज्जत नहीं करता है, उसे अपमान कर देता है। बीज भरे माहौल में उसका अपमान कर देते हैं, यहाँ तक कि अपना माता पिता को आंख दिखा दिखा कर बातें करने लगता है और उनका कभी कभी अपमान भी कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उनका हत्या भी कर देते हैं। और दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि अपने गुरु का भी अपमान कर देता है, उनको मार देता है, हत्या भी कर देता है। अतः हमें क्रोध के आवेश से बचना चाहिए। क्रोध के आवेश से बचने के लिए हमें शांत जगह में चले जाना चाहिए और हमें कोई महापुरुष का किताब पढ़ना चाहिए और हमें ये समझना चाहिए कि हमारा जन्म जो हुआ है किस लिए हुआ है। हमारा जन्म दूसरों की भलाई करने के लिए हुआ है। जो भी व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वह व्यक्ति महान होता है, ये हमें समझना चाहिए। तभी हम क्रोध पर नियंत्रण पा सकते हैं। और अगला बर्बादी का कारण है दोस्तों, सुनकर आप हैरान हो जाओगी। तो आइए जानते हैं क्या है सबसे बड़ा कारण, अहंकार। जो भी व्यक्ति कितना भी बड़े क्यों ना हो जाए, यदि वह अहंकार करता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है, पूरा विनाश हो जाता है। जैसे महाराजा रावण का हुआ था, माता सीता को हर लाए थे तो उसका संपूर्ण लंका जलकर भस्म हो गया था। हनुमान जी ने उसका लंका, सोने की लंका को आग लगाकर नष्ट कर दिया था। इसलिए दोस्तों, कभी भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना रहे, उसका संपूर्ण नाश हो जाएगा यदि आप अहंकार करते हो। और दोस्तों, कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि लालच बुरी बला है, लोभ ही पाप का जड़ है। इसलिए हमें लोभ नहीं करना चाहिए, जितना मिला हमें उतना पर ही खुश रहना चाहिए। और अगला कारण जो सबसे खतरनाक माना गया है, इच्छा। मनुष्य का एक इच्छा पूरा हो जाता है तो वह दूसरा इच्छा की ओर भागता है कि ये मुझे होता, ये हम पाते। तो मनुष्य का इच्छा कभी समाप्त नहीं होता है। तो यही इसका सबसे बड़ा कारण है। और अगला कारण है दोस्तों, हिंसा करना। कोई भी व्यक्ति किसी को देखकर जलता है, हिंसा करता है, तो इससे भी उसका पतन हो जाता है। और अगला बर्बादी का कारण है आलस्य। व्यक्ति को अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति ज़्यादा देर तक सोता है, ज़्यादा रात तक जागता है, तो वह अपना ज़िंदगी में हमेशा पीछे हट जाता है। हमें उतना ही सोना चाहिए जितना ज़रूरत है, उतना ही जागना चाहिए जितना कि हमें ज़रूरत है। आइए अब गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव कर आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसे किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसके अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। ओह, कितना आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्धत हो रही है। राजसुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसी पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचारी के प्रति जागरूक है। अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेष्ठ कर होगा। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है
कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दया दर्दता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुआ है। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया था और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गई। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के भोग्य हो। इस प्रकार भगवत गीता की प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। आइए जानते हैं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में सबसे बड़ी बात क्या कहा। मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता है। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृद्धा की शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा नहीं थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनाश कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, और इसी उद्देश्य में उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय में हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा दी गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त कर सके। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तरंग भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इसके उच्चलोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप है। ये ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य की दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है जो सूर्य की सतह को समझता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी तरह से वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।